नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में परिचर्चा करेंगे। विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने का काम करेंगे। मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पृष्ठभूमि। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। मेरा सेकंड जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव, अर्थात वो उसका उद्देश्य क्या था, वह किस पर्पस से इसकी स्थापना की गई थी, उसके बारे में सेकंड टॉपिक के अंतर्गत गहन एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। मेरा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वह रहेगा इम्पोर्टेंट लीडर, जो उस वक्त लीडर हुआ करते थे, उस लीडर के बारे में गहन एवं विस्तृत परिचर्चा की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा गठन के सिद्धांत। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे गठन किया गया, गठन करने के पीछे सिद्धांत क्या था, क्या टर्म कंडीशन था, क्या रूल रेगुलेशन था, उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाएगा। फिर उसकी इनिशियल स्ट्रक्चर, प्रारंभिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिहार स्पेशल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड या उसकी रिगार्डिंग जो फैक्ट्स होगा बिहार स्पेशल का, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा महत्वपूर्ण अधिवेशन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो आईएनसी से रिलेटेड रहेगा। और जो रेस्ट बच जाएगा उसको हम मिसलेनियस के अंतर्गत अर्थात विविध के अंतर्गत परिचर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज उसके बैकग्राउंड, आईएनसी का क्या पृष्ठभूमि था उसके बारे में। आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब एओ ह्यूम लॉर्ड डफरिन के द्वारा संपूर्ण भारत भ्रमण करने के लिए भेजा जाता है, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, तो जब वह अखंड भारत का दौरा करते हैं तो उस वक्त उसे भारतीय आम जनमानस को जब बारीकी से देखते हैं तो उसको लगता है कि भारतीय जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति काफ़ी असंतोष की भावना जग रही है और काफ़ी असंतोष की भावना चरम सीमाएं पे है। उसके पीछे रीजन था अंग्रेजों की दमनकारी एवं शोषणकारी नीतियां, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त भारतीय आम जनमानस पे दमन एवं शोषण किया करता था। बस इतना ही नहीं, उसके बाद जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, जो भारत मूल के थे लेकिन अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए उन्होंने ब्रिटिश जाकर पढ़ाई किया था, जब वह भारत लौटते हैं तो यहाँ के लोगों को अपना फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीयवाद की भावना का पाठ पढ़ाते हैं और संपूर्ण भारत घूम घूम कर यह ब्रिटिश शिक्षित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हैं भारतीय आम जनमानस के बीच। अब बताते हैं कि आप लोगों का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, क्योंकि इस ब्रिटिश शिक्षित भारतीय का भी एक अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, वह था एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन लीडर बनना। जब संपूर्ण भारत का दौरा करते हैं एओ ह्यूम, तो उसे लगता है यहाँ के आम जनमानस को ब्रिटिश हुकूमत के प्रति काफी असंतोष तो ही, साथ ही यहाँ पे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो ब्रिटेन या कहीं से बाहरी देशों से पढ़ के आए हैं, उनका भी एक अपना महत्वाकांक्षा है।
लीडर बनने का। तो ए ह्यूम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा करने वाले जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं उसे क्यों न एक संगठन दिया जाए। और ए ह्यूम इस नतीजा पे भी पहुंचते हैं कि यदि मैं इस संगठन इसका बना दूं, एक प्लेटफॉर्म बना दूं, तो इस भारतीय आम जनमानस के बीच जो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति आक्रोश है उसका भी उस प्लेटफॉर्म पे निराकरण होगा। साथ ही साथ इस ब्रिटिश शिक्षित भारतीय को जो एक लीडर बनने का महत्वाकांक्षा है उसकी भी भरपाई होगी, जिसकी वजह से ए ह्यूम के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। सबसे प्रथम बैठक पुणे में इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रवादी नेता को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। उस भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसकी बैठक पुणे में हुई थी उसमें 27 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको नेतृत्व ए ह्यूम करते हैं। जब यही राष्ट्रवादी नेता अपना अपना विचारधारा ए ह्यूम के समक्ष व्यक्त करते हैं, तो ये राष्ट्रवादी नेता कहते हैं कि भारतीय जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जिसके वजह से संपूर्ण भारत में भारतीय आम जनमानस जो है ब्रिटिश हुकूमत के प्रति उनकी गुस्सा 7वें आसमान पे है। उसके बाद जो उस अधिवेशन को नेतृत्व करते हैं ए ह्यूम, वह सभी पॉलिटिशियन लीडर को यह बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र वापस जाइए, लोगों से मिलिए और समस्याओं को बारीकी से सुनिए, और पुणे में बैठक 1885 में किया जाएगा। भारतीय आम जनमानस का जो मूल समस्या है वो हमारे समक्ष व्यक्त कीजिए। 1885 की बैठक जो पुणे में जिसका आयोजन की जाएगी, तो सभी पॉलिटिशियन लीडर, सभी राष्ट्रवादी नेता अपने अपने क्षेत्र जाते हैं और लोगों से समस्या लेते हैं, और पुनः 1885 का जो बैठक भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका स्थान प्रस्तावित रहता है पुणे में, यह स्थान आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1884 में ही स्थान प्रस्तावित कर दिया जाता है कि पुणे में आयोजन होगा। तो प्रस्तावित स्थान यदि 1885 का पूछा जाए तो पुणे, लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्थानों में परिवर्तन हुआ, जिसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा रीजन था, हैजा महामारी। तो हैजा महामारी फैल जाने के कारण स्थानों में परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन करके बम्बई शिफ्ट किया गया, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के नेता पार्टिसिपेट किए। टोटल मेंबर देखा जाए तो 72 था। आपको पता होगा स्वतंत्रता पूर्व हमारा भारत टोटल 11 प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूटेड था, बटा हुआ था। जिस टाइप से अभी स्वतंत्रता बाद हमारा भारत 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी वक्त स्वतंत्रता पूर्व हमारा भारत 11 प्रांतों में था, जिसमें से 11 प्रांत जो निम्न प्रकार है, जैसे पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत और असम प्रांत था। कुल मिलाकर
11 प्रांतों में मेरा अखंड भारत बटा हुआ था। 1885 का जो आईएनसी का बैठक हुआ था उसमें टोटल 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। यदि पूछा जाए कि 1885 का जो आईएनसी की बैठक हुई थी उसमें किस प्रांत से सबसे मैक्सिमम मेंबर आए थे, तो बम्बई प्रांत से 38 मेंबर आए थे। उसके बाद मद्रास से 21 मेंबर आए थे, संयुक्त प्रांत से 7 मेंबर आए थे, पंजाब से 3 मेंबर थे, बंगाल से 3 मेंबर थे। टोटल मेंबर की संख्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल मेंबर इन आईएनसी इज इक्वल टू 72। इसमें टोटल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। इसी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है नाम परिवर्तन का, और इसी प्रस्ताव की अनुशंसा पर जो आईएनसी इंडियन नेशनल काउंसिल भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता है उसका नाम परिवर्तन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। इसमें जो कांग्रेस शब्द है वह नॉर्थ अमेरिका का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का एक समूह। यदि इसे इंग्लिश में रूपांतरण किया जाए तो ग्रुप ऑफ पीपल। जो इसमें एओ ह्यूम है उसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत गहन एवं विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। एओ ह्यूम ये स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं जिसका संपूर्ण नाम एलन एक्टूबियन ह्यूम था। ये भारतीय आईसीएस अधिकारी जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, आज वही पोस्ट वही पद आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कन्वर्ट हो चुका है। तो एलन एक्टूबियन ह्यूम जो है एओ ह्यूम वह आईसीएस ऑफिसर आईसीएस अधिकारी हुआ करता था। वह बंगाल सिविल सेवा में 1849 में ज्वाइन किए थे और रिटायर्ड हुए थे बंगाल कैडेट से 1882 में। भारत के प्रति उदार स्वभाव रखते थे। उनका जो नेचर था वो भारत के प्रति उदार था। इन्हें कई नामों से नवाजा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। इसे हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत भी कहा जाता है, जनता के मित्र पीपुल फ्रेंड्स भी कहा जाता है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एओ ह्यूम को कहा जाता है। ये कांग्रेस के सचिव 21 ईयर्स तक रहे, 1885 से लेके 1906 तक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। मैं रात को वीडियो बना रहा हूं। हैव ए नाइस ड्रीम। गुड नाइट। Millions and trillion thanks watching. Thank you for watching this video.